हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्ज़ाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल सही चल रही है विद्यार्थियों। और हम लोगों ने द्विघात समीकरण को भी ख़त्म कर दिया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे समानांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये चैप्टर जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इस चैप्टर को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको 11th क्लास में भी पढ़ना होता है बाबू, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर आज। लेकिन आज हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे अनुक्रम के बारे में और श्रेणी के बारे में, यानी श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा हेडिंग दिया हुआ है बाबू, अनुक्रम सीक्वेंस, ठीक है। यानी अनुक्रम का मतलब होता है, ठीक है, यानी अच्छे तरीके से अगर क्रम में लिखा जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम या सीक्वेंस बोलेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि अनुक्रम का अर्थ है वस्तुओं या संख्याओं का समूह जो अपने पूर्व की वस्तुओं या संख्याओं का अनुकरण करता है। यानी अपने पहले के वस्तुओं या संख्याओं का अगर अनुकरण करता है, माने उसी के जैसा आगे बढ़ता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम या सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। और इसे अंग्रेजी में सीक्वेंस कहते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए बाबू, 1 4 7 10 13, यानी 1 के बाद 3 को बढ़ गया, फिर 4 के बाद 3 7 बढ़ गया, 7 के बाद 3 10 बढ़ गया, और 10 के बाद 3 13 बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या है बोलिए, बताइए तो। पहले के पदों को, यानी पहले की संख्याओं का अनुकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह 10 15 20 25 30 सब में क्या है, 5 5 जुड़ते चला जा रहा है, ठीक है बाबू। यहाँ बोलिए 1 4 9 16 25 36। आप यहाँ देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो यानी पहले के पदों का अनुकरण कर रहा है। यहाँ भी बोलिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, और 5 का घन 125, 6 का घन 216, ठीक है। यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 5 चौका 20, 20 चौका 80, 80 चौका 320, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। यानी ये सारे के सारे आपके क्या है, अनुक्रम है। क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि अनुक्रम का अर्थ है वस्तुओं या संख्याओं का समूह जो अपने पूर्व की वस्तुओं या संख्याओं का अनुकरण करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे किसी अनुक्रम के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। जो भी अनुक्रम के जो सदस्य हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पद या टर्म्स बोलते हैं बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला पद को T1 या A1 बोला जाता है, दूसरा पद को T2 या A2, तीसरा पद को T3 या A3, चौथा पद को T4 या A4, पांचवा पद को बताइए T5 या A5। उसी तरह अगर हम nवां पद अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, Tn या An, ठीक है। nवां पद को हम लोग Tn या An बोलते हैं बाबू। किसको, अनुक्रम के पद को, अनुक्रम के पद को। क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको अनुक्रम समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं बाबू श्रेणी या प्रोग्रेशन के बारे में। अब ये श्रेणी क्या होता है, तो देखिए, ये अनुक्रम के आगे वाला पद होता है। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत, यानी किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं, तब अनुक्रम को श्रेणी या प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये श्रेणी आपका जो है एक अनुक्रम ही है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि जो अनुक्रम के पद हैं उनको विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखा जाता है। एक निश्चित शर्त होता है, उसी शर्त के आधार पर लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी या प्रोग्रेशन। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, श्रेणी और श्रेणी दोनों एक ही चीज है, ठीक है बाबू। इंग्लिश में इसे प्रोग्रेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, 8 के बाद क्या 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद क्या 24। यहाँ 4 4 बढ़ रहा है, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। तो यहाँ पे एक निश्चित शर्त के आधार पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, श्रेणी है। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी क्या हो जाएगा
96 दूनी हो जाएगा आपका 192। क्लियर विद्यार्थी? तो ये भी क्या है, एक निश्चित शर्त के आधार पे आगे बढ़ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, श्रेणी है। अब देखिए 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, ये भी हमारा क्या है, श्रेणी है। ठीक है, श्रेणी है, प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पे श्रेणी जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं बाबू। वैसे तो आपको यहाँ 10th क्लास में एक ही पढ़ना है, समानांतर श्रेणी, लेकिन आप यहाँ जान लीजिए कि श्रेणी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है बाबू हम लोग का समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम लोग बोलते हैं एपी। क्या बोलेंगे, एपी। दूसरा है हमारा गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं जीपी। और तीसरा है हमारा बाबू क्या, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में एचपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एचपी बोलते हैं। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि श्रेणी जो होता है ना बाबू वो 3 तरह का होता है। पहला है हमारा एपी, दूसरा जीपी और तीसरा एचपी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि वैसे श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो, क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, बताइए 8 के बाद क्या आ गया, 12। तो बोलिए 12 और 8 को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4। 16 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4। 20 और 16 घटाएंगे क्या मिलेगा, 4। 24 और 20 घटाएंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होगा तो क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ना ये हमारा एपी में है। किस में है बाबू, एपी में है। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है ना, आपको यहाँ पढ़ना नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि यहाँ पे क्रमागत पदों का अनुपात हमेशा बराबर होता है। क्रमागत पदों का अनुपात क्या होता है, बराबर। यानी 12/6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। क्या मिलेगा, 2। 24/12 क्या मिलेगा, 2। 2 मिलेगा। 48/24 2 मिलेगा। 96/48 क्या मिलेगा, 2। यानी वैसा श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अनुपात समान हो उसे हम लोग बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग जीपी। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाबू ये आपका क्या है, जीपी में है। किसमें है, जीपी में है। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थी कि 10, 20, 30, 40, 50 ये आपका क्या है, नीचे वाला जो है हर जो है वो किसमें है, एपी में है। तो अगर ऐसे अगर नीचे वाला अगर हर एपी में रहेगा, ऊपर 1 रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। ठीक है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका हो जाएगा बाबू एचपी। तो मुझे उम्मीद है श्रेणी आपको समझ में आया होगा। तो आप मुझे बताइए श्रेणी कितने प्रकार के, श्रेणी 3 प्रकार के, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं, इसे हम लोग शॉर्ट में जीपी बोलते हैं और इसे शॉर्ट में एचपी बोलते हैं। ये आपका किस में है बाबू, ये आपका एपी में है, ये आपका जीपी में है और ये आपका किस में है, ये एचपी में है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको श्रेणी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। यानी प्रथम 3 पद को लिखना है। तो जब भी ऐसे प्रथम 3 पद अगर बोलेगा ना और यहाँ पे आपका nवां पद दिया रहेगा, ये tn बराबर दिया रहेगा, तो आप प्रथम 3 पद बोल रहा है तो सबसे पहले n बराबर आपको 1 लेना है। n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखिए बाबू। तो t1 बराबर हो जाएगा n की जगह 1 + 1 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 गुने 1, 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 एकम 2, यानी पहला पद आपका हो जाएगा 2। उसी तरह अब बोलिए n बराबर क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। लिखेंगे n बराबर 2 लेने पर, तो इसमें जहां जहां n है वहां वहां आपको 2 रखना है बाबू। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, t2 बराबर n की जगह 2, n की जगह 2, फिर बोलिए n की जगह 2 अब प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 गुने 2 × 1 3, तो 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया बाबू। ठीक है ना। उसी तरह बताइए अब क्या करेंगे, n बराबर 3 लेने पर, n बराबर
3 लेने पर। तो ये Tn वाले में जहां जहां n है वहां 3 रख दीजिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह 3 रखेंगे, T3 बराबर n की जगह 3 इंटू 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 गुने 3 1 4, 4 3 क्या हो जाएगा 12। क्लियर। तो बोलिए इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद क्या क्या हो जाएंगे, यानी प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद यानी देखिए पहला पद हो जाएगा आपका विद्यार्थी 2, दूसरा पद 6 हो जाएगा और तीसरा पद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात करें। इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे बाबू। इसमें सबसे पहले बताइए क्या करेंगे, n बराबर 1 लेने पर, यानी आपको 1 से ही शुरू करना है, ठीक है, 0 से नहीं शुरू करना है बाबू, ठीक है। जब भी आपको अगर ऐसे अनुक्रम में बोलेगा 3 पद ज्ञात करें, 4 पद ज्ञात करें, 5 पद ज्ञात करें, तो आपको n बराबर 1 से शुरू करना है। चलिए n बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, T1 बराबर 1 स्क्वायर बटा 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 2 1 क्या हो जाएगा 3, यानी पहला आंसर हो गया आपका 1 बटा 3। चलिए n बराबर क्या लेना है बाबू, 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पर, ठीक है। देखिए जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दीजिए। तो T2 बराबर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बटा 2 प्लस 2, बताइए बाबू 2 का स्क्वायर 4 और 2 को 2 को 4 को 4 4 कट गया, क्या बचा 1 बच गया। उसी तरह n बराबर क्या लेने पर, 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर, बताइए क्या हो जाएगा आपका, n की जगह 3 रख देना है। तो T3 बराबर बताइए हो जाएगा 3 स्क्वायर बटा n, तो n का मान 3 प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 अब बटा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो आप बता दो मुझे कि आपका 3 पद कौन कौन आया है। यहां लिखेंगे प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद बाबू, पहला पद हमारा आ गया है 1 बटा 3 और दूसरा पद आ गया 1 और तीसरा पद आ गया 9 बटा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बाबू। देखिए अगला सवाल हमारा क्या दिया है, कह रहा है कि Tn बराबर 1 बटा 2n माइनस 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 15वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको n बराबर 15 लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में भी यहाँ दिया हुआ है बाबू, ठीक है, डायरेक्ट बोल रहा है 15वां पद ज्ञात करें। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जी, दिया है Tn बराबर 1 बटा 2n माइनस 1, हमसे बोला है 15वां पद ज्ञात करें। तो n बराबर 15 लेने पर, n बराबर 15 लेने पर जहां जहां n है वहां 15 रख दीजिए। तो T15 बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 गुने 15 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 बटा 15 दूनी 30 और माइनस 1, बताइए 1 बटा क्या हो जाएगा 29। ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 नंबर देकर जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि उस अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात करें जिसके लिए T1 बराबर 1 दिया है, T2 बराबर 2 दिया है और Tn प्लस 2 बराबर Tn प्लस Tn प्लस 1 दिया है, ठीक है ना बाबू। इस क्वेश्चन में कुछ मान दे दिया है। चलिए क्या क्या दिया है बाबू, चलिए लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है, बताइए T1 बराबर क्या दिया है जी 1, T2 बराबर क्या दिया है, T2 बराबर दिया है 2, क्या दिया है 2, ठीक है ना। तथा और बताइए क्या दिया है, आपका दिया है Tn प्लस 2, n प्लस 2 बराबर Tn प्लस 1, ठीक है, कुछ भी दिया होगा, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे n बराबर 1 से शुरू करना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर, इसमें जहां जहां n है वहां वहां 1 रखिए बाबू। बताइए क्या हो जाएगा, T1 प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा Tn की जगह 1
प्लस टी एन प्लस 1, तो 1 प्लस 1, ठीक है। ये बताइए क्या हो जाएगा आपका, टी 1 2 हो जाएगा 3, T3 बराबर T1 प्लस T2। अब आप लोग बता दो कि क्वेश्चन में T1 का मान दिया है कि नहीं। T1 का मान यहाँ दिया है 1, तो T1 की जगह 1 प्लस T2 का मान बताइए। T2 का मान दिया हुआ है 2, तो 2, तो बताइए 1 का 2 क्या हो जाएगा 3, यानी हमारा T3 का मान निकल गया। T3 का मान निकल गया। उसी तरह n बराबर 1 लिए हैं, अब बताइए n बराबर क्या लेंगे, n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पर, ठीक है। तो इसमें आपको जहां जहां n दिया है वहां 2 रखिए बाबू। बताइए क्या हो जाएगा, t n प्लस, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा Tn, तो यानी 2 प्लस Tn प्लस 1 यानी 2 प्लस 1। ये बोलिए t, ये क्या हो जाएगा 4 बराबर T2 अब प्लस में T3। तो बताइए T2 का मान क्या है, क्वेश्चन में देखिए T2 का मान 2 दिया हुआ है, तो T2 की जगह हमने रख दिया 2 प्लस, और T3 का मान देखिए यहाँ पे आया हुआ है, T3 का मान आ गया है 3, तो हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, T4 का मान आ गया, ठीक है बाबू। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 ज्ञात करिए, तो अब बताइए n बराबर क्या लेंगे, n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसमें n की जगह 3 रख दीजिए, तो Tn प्लस, तो 3 प्लस 2 बराबर Tn, तो n की जगह 3 प्लस Tn प्लस 1, तो 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए, t हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा T3 प्लस T4। अब मान पुट कर दीजिए बाबू। बोलिए T3 का मान आया है 3, तो T3 की जगह हो जाएगा 3 अब प्लस T4 का मान आया है 5, तो 5, 3 और 5 क्या हो जाएगा 8। ये आपका किसका मान निकल गया बाबू, T5 का मान निकल गया। हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे अनुक्रम के प्रथम 5 पद। बताइए पहला पद हमारा क्या है 1, दूसरा पद बाबू 2, तीसरा पद बता दीजिए आप लोग, तीसरा पद आ गया 3, चौथा पद 5, और बोलिए पांचवा पद क्या आ गया 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे समानांतर श्रेणी क्या होता है, जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। उस वीडियो में हम लोग केवल समानांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।